तो दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, अब से कुछ समय पहले भारत ने अपने सबसे पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर को समुद्र में उतारा था, जिसके लिए इंडियन नेवी को फाइटर जेट्स खरीदने थे। इंडियन नेवी ने फाइटर जेट्स की खरीद के लिए एक टेंडर भी जारी किया था। अब खबर निकल कर आई है कि इंडियन नेवी ने अपने बेड़े के लिए अमेरिका के F-18 सुपर हॉर्नेट को खारिज करके फ्रांस के राफेल एम को चुन लिया है। बिलियंस ऑफ डॉलर की इस डील के बाद इंडियन नेवी की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। यह फैसला अमेरिका के लिए एक बड़ा झटका है, तो वहीं भारत फ्रांस की दोस्ती में एक मील का पत्थर है। पहले इंडियन एयरफोर्स ने अपनी नई स्क्वाड्रन के लिए राफेल को चुना था, तो वहीं अब इंडियन नेवी ने भी राफेल एम को फाइनल कर दिया है। इंडियन नेवी ने कई अरब डॉलर के साथ 26 राफेल एम की डील फ्रांस के साथ फाइनल कर दी है। इंडियन नेवी की तरफ से इस साल की शुरुआत में F-18 सुपर हॉर्नेट और राफेल एम का ट्रायल किया गया था। इस वीडियो में आपको बताते हैं कि आखिर राफेल एम में ऐसी क्या खास बात है जो उसके आगे अमेरिका का F-18 सुपर हॉर्नेट भी फीका पड़ गया। इंडियन नेवी का कहना है कि राफेल एम उसकी जरूरतों को कई गुना ज्यादा बेहतर तरीके से पूरा कर सकता है। नेवी अपने बेड़े में पुराने पड़ चुके रूस के 43 MiG-29K और MiG-29KUV को हटाना चाहती है। फ्रेंच नेवी के पास इस समय 2 से 40 राफेल एम फाइटर जेट्स हैं। इन फाइटर जेट्स को दसॉल्ट राफेल ने 1986 में बनाना शुरू किया था। कई फाइटर जेट्स नेवी के दिमाग में थे, लेकिन फाइनल रेस F-18 और राफेल एम के बीच थी। दोनों ही जेट्स पहले से ही एडवांस एयरक्राफ्ट कैरियर्स पर तैनात हैं। ऐसे में दोनों जेट्स कैटोवार सिस्टम से लैस एयरक्राफ्ट कैरियर्स के लिए फिट हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर्स पर टेक ऑफ और लैंडिंग करने के लिए दो सिस्टम होते हैं, कैटोवार सिस्टम और स्टोवार सिस्टम। ये दोनों सिस्टम कैसे वर्क करते हैं, इसको मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है। फिलहाल इन पर चर्चा फिर कभी करेंगे, वरना वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इस समय नेवी के पास एक नया एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत है और एक पुराना INS विक्रमादित्य है। INS विक्रमादित्य सोवियत संघ का कीव क्लास का एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिसका मॉडर्नाइजेशन भारत में ही किया गया है। ये दोनों वॉरशिप्स स्टोवार एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं। कैटोवार सिस्टम से लेस कैरियर्स पर फाइटर जेट्स अरेस्टेड लैंडिंग कर सकते हैं, लेकिन स्टोवार से लेस कैरियर्स पर अरेस्टेड गियर्स तो होते हैं, लेकिन कैटापुल्ट ना होने की वजह से जेट्स को सीमित जगह पर टेक ऑफ करने में मुश्किलें होती हैं। इसकी जंप की मदद से दोनों कैरियर्स पर जेट्स टेक ऑफ कर पाते हैं। राफेल एम ने यहीं पर बाजी मार ली। सुपर हॉर्नेट और राफेल एम दोनों ही एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैड एरे यानी AESA रडार से लैस हैं। राफेल एम में RBE-2AA रडार फिट है। ये रडार हवा, समुद्र और जमीन पर टारगेट को स्कैन और ट्रैक कर सकती है। राफेल एम अपनी विजुअल रेंज की वजह से सुपर हॉर्नेट पर भारी पड़ता है। जहां सुपर हॉर्नेट सिर्फ 25,000 फीट तक ही कारगर है, तो वहीं राफेल एम 35,000 फीट की ऊंचाई पर भी मिशन को सफलतापूर्वक अंजाम दे सकता है। 30,000 फीट की ऊंचाई पर भी अगर राफेल चाहे तो सुपर स्पीड से और ज्यादा ऊंचाई को हासिल कर सकता है। राफेल में मीटियोर मिसाइल फिट की गई हैं, जिसकी वजह से F-18 सुपर हॉर्नेट इसके आगे फीका लगने लगता है। हालांकि राफेल की रेंज उस पर फिट हथियारों पर भी निर्भर करती है। हालांकि इस बारे में आपकी क्या राय है?